Hello, my dear students. I am Udit Misra and welcome you all to English Solutions. We are here again with a new chapter from First Flight, and its name is Fire and Ice, written by uh, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो उनकी जो बहुत सारी पोएम्स होती हैं वो नेचर बेस्ड होती हैं, नेचर के बारे में होती हैं। लेकिन ये जो पोएम है वो ह्यूमन बीइंग के बारे में है, यानी कि मानव के बारे में है, इंसान के बारे में है कि वो जो है इंसान जो है वो आज उनकी जो इच्छाएं हैं और उनका जो नफ़रत है वो इस संसार के लिए कितना खतरनाक है और कितना घातक है, ये चीज़ों को इस पोएम में बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स हैं फायर एंड आइस, तो इसका मतलब बिल्कुल आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है इसका मतलब। लेकिन यहाँ जो ये जो दो वर्ड्स हैं फायर एंड आइस रिप्रेजेंट करते हैं, फायर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लोगों की इच्छाओं को, यानी कि ह्यूमंस डिजायर। ओके, और जो दूसरा वर्ड आइस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लोगों की घृणा को, यानी कि ह्यूमंस हैटर्ड, उनकी जो घृणा होती है, नफरत होती है दूसरों के लिए, उसको यहाँ पे इस वर्ड ने रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है, अगर इस वर्ल्ड के एंड के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये जो वर्ल्ड है वो एक दिन ऐसा समय आएगा कि फायर यानी कि आग में चली जाएगी, और ऐसा कोई आग का गोला इस पृथ्वी से टकराएगा और ये पूरी दुनिया उस आग में जल के राख हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा इस पृथ्वी पर आएगा और जो पूरी दुनिया है वो पानी में चली जाएगी। इस तरीके से इस वर्ल्ड का खत्म ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगी। लेकिन कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं, आइए पोएम को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फायर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों की डिज़ायर को और आइस रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों के हेटर्ड को। ठीक है, तो आइए आगे एंजॉय करते हैं पोएम को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो आग में ख़त्म हो जाएगी। तो आग में ख़त्म हो जाएगी, तो आग यहाँ पे रिप्रेजेंट करे, जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों की डिज़ायर को। तो आज आप जिसको देखिए वो क्या होता है कि उनका जो डिज़ायर होता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी लोगों के लिए हो सकता है, किसी काम के लिए हो सकता है, कोई वस्तु के लिए हो सकता है, और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि वो हो सकता है कि उनके घर के लिए या उनके समाज के लिए वो कदम सही ना हो, फिर भी लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस काम को करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें समाज के लिए, और ये बल्कि ये कहें कि देश के लिए या संसार के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाती हैं। और ये एक व्यक्ति विशेष या कोई पर्सनल टॉपिक नहीं है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से पोएट कहता है यहाँ पे कि ये जो दुनिया है उस फायर में यानी कि डिज़ायर में ख़त्म हो जाएगी। लोगों की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी तो लोग अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, और वहाँ पे ह्यूमैनिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपना काम करने के लिए किसी को भी टारगेट कर सकेंगे, और इस तरीके से इंसानियत की वहाँ पे इंसानियत ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो किस में ख़त्म हो जाएगी, बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नफ़रत को। जहाँ भी देखिए नफ़रत क्या आज फैली हुई है, यानी कि जो नफ़रत है वो दो देशों के बीच है, दो परिवारों के बीच है, दो राज्य के बीच, दो घरों के बीच। यहाँ पे जैसा कि देखें कि आजकल तो घर में भी, भाई भाई में भी नफ़रत होता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो संसार को एक दिन ख़त्म कर देंगी, ऐसा लोगों का मानना है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन पोएट यहाँ पे कहता है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, जहाँ तक मैंने महसूस किया है और जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैं अपनी डिज़ायर की बात करूँ, आई होल्ड, मैं उन लोगों का साथ दूंगा, विद दोस्त, उन लोगों का, हु फेवर फायर, जिनका ये कहना है कि ये जो दुनिया है वो आग से ख़त्म हो जाएगी। जो फायर को फेवर करते हैं मैं उनका साथ दूंगा, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, अपनाया है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस वर्ल्ड को दोबारा ख़त्म होने का मौका मिले, पेरिश मतलब क्या होता है, पेरिश मतलब होता है यहाँ पे एंड,
लेकिन लेकिन अगर इस वर्ल्ड को दोबारा ख़त्म होने का मौका मिले, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में भी बहुत जानता हूँ, नफ़रत के बारे में भी बहुत जानता हूँ। आज हर एक जगह, हर एक देश में, हर एक परिवार में, हर एक लोगों में नफ़रत भरा हुआ है एक दूसरे के लिए। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो मुझे लगता है कि जो नफ़रत है, या जो ये नफ़रत की आग है, इसको बुझाने के लिए ये क्या होगा, आइस ही इसको डिस्ट्रक्ट कर सकता है, क्योंकि नफ़रत भी क्या है, एक आग की तरह है। और इस आग को बुझाने के लिए क्या इस पे इफ़ेक्टिव होगा, आइस इफ़ेक्टिव होगा। और ये क्या है, इज़ ऑल्सो ग्रेट, और वो भी बढ़िया है, बहुत ग्रेट है कि इस वर्ल्ड को क्या कर सकता है, वो ख़त्म कर सकता है, या उस हेट को, उस हेट के फायर को क्या कर सकता है, आइस ही ख़त्म कर सकता है। एंड वुड सफाइस, और क्या होगा ये, सफाइस यानी पर्याप्त होगा, काफ़ी ज़्यादा भी होगा उस नफ़रत की आग को ख़त्म करने के लिए। सो गाइस, इट वाज द चैप्टर